श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन सभी से विनम्र प्रार्थना जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है संप्रदान कारक के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। तो चलिए, अब तक हम कर्ता, कर्म और करण तीन कारकों को पढ़ चुके हैं। आज हम संप्रदान कारक को पढ़ रहे हैं। तो संप्रदान कारक जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, परिभाषा पढ़ते हैं पहले। कर्ता, वाक्य में जो भी काम करने वाला है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता दान के कर्म, यानी कुछ दान कर रहा हो, ऐसा कर्म, ऐसा काम, अथवा क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता हो। क्रिया के द्वारा मतलब अपने काम के द्वारा किसी को भी वह संतुष्ट करना चाहता हो, अथवा प्राप्त करना चाहता हो, अपने काम के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहता हो, उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, राजा भिक्षु को, भिखारी को धन देता है। भिखारी को, कर्ता ने कर्म को, अगर व्यक्ति चिन्ह के अनुसार देखें तो यहाँ पर भिक्षुकम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो दे रहा है कुछ और दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ क्या आया, भिक्षुकाय। तो यह चतुर्थी विभक्ति है। आगे, छात्र पठनाय विद्यालय गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ने के लिए कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी, पठनाय। निम्नलिखित शब्दों में धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो फिलहाल ये शब्द हैं, धातु से आगे करेंगे। 5 शब्द लिखे हैं मैंने, कहा ना निम्नलिखित शब्दों, तो ये शब्द है धातु। आगे आगे देखते हैं इसके बाद। तो नम है नमस्कार करना, तो नम है के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरवे नमः, शिवाय नमः, हनुमते नमः, देव्यै नमः, ये चतुर्थी विभक्ति हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। स्वस्ति, कल्याण हो। प्रजाभ्य स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति, निरपाय स्वस्ति, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है स्वस्ति शब्द के कारण। स्वाहा, आहुति दी जाती है, जब हवन किया जाता है तो स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, त्र्यंबकाय स्वाहा, तो त्र्यंबकाय, अग्नय, इंद्राय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। स्वधा, पितरों को जो आहुति दी जाती है वहां सभा नहीं बोला जाता, स्वहा नहीं बोलते, वहां बोलते हैं स्वधा। तो पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य चतुर्थी विभक्ति है। अलम, तृतीय विभक्ति के अलम होता है, जहां पर इसका अर्थ होता है बस, और यहां पर अलम का अर्थ है पर्याप्त। अलम भीमो दुर्योधनाय, दुर्योधन के लिए भीम पर्याप्त है। तो यहाँ दुर्योधनाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो ये शब्दों को हमने देख लिया है। अब आगे हम देखते हैं धातुओं को, तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए, शब्दों के बाद उन धातुओं को देख लेते हैं जिनके कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले है क्रुद्ध, क्रोध करना। पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पुत्र पर सप्तमी विभक्ति होती पुत्रे, लेकिन क्रुद्ध धातु के कारण चतुर्थी विभक्ति आई पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुद्धति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दा, जिसको यक्ष आदेश होता है। राजा भिक्षुकाय धनम यच्छति, राजा भिक्षुक को, भिखारी को धन देता है। भिक्षुक को, भिक्षुकम होता, लेकिन दा के कारण यहाँ पर क्या आया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, अन्यथा भिक्षुकम होता। रुच, अच्छा लगना। बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। बालक को, बालकाय, बालकम नहीं आएगा, क्यों? रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए बालकम के स्थान पर बालकाय आया है।
सप्रिय चाहना, भिक्षुक है धनाय स्प्रियति, भिक्षुक माने भिखारी धन को चाहता है, धनम नहीं आया, सप्रिय धातु के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ धनाय, भिक्षुक है धनाय स्प्रियति, भिक्षुक धन की इच्छा करता है, धन को चाहता है। द्रोह, द्रोह करना, दुर्जनः दुष्ट लोग, सज्जनेभ्य, चतुर्थी का बहुवचन है सज्जनाय, सज्जनाभ्याम सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति, द्रोह करते हैं, दुर्जन लोग दुष्ट लोग सज्जनों के लिए द्रोह करते हैं। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, राम है श्यामाय ईर्ष्यति, राम श्याम से ईर्ष्या करता है, श्याम से श्यामेन होता, लेकिन ईर्ष्यति के कारण ईर्ष धातु के कारण श्यामाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। असूय, बुराई करना किसी प्रकार से, दुर्जना सज्जनेभ्य असूयन्ति, ये सज्जनेभ्य चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने इस प्रकार संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति के उन शब्दों और धातुओं के विषय में जान लिया है जिनके कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कल करेंगे अपादान कारक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय भारत जय भारती।